राधे राधे। तो कार्तिक की पूर्णिमा का हिंदू धर्मशास्त्रों में बहुत महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वर्ग से धरती पर देवता आकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। यह भी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य के चित्त की शुद्धि होती है। भक्त इस खास दिन उपवास भी रखते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक के साथ ही आध्यात्मिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मौके पर देवी देवताओं को खुश किया जाता है, इसलिए इस दिन लोग पवित्र गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और दान दक्षिणा कर पुण्य कमाते हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि आज के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक असुर का अंत किया था। तो आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की व्रत की कथा क्या है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती और स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उसके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तो तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तो इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बार से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण बने। उन सब की नज़र में यह एक असंभव कार्य था। तो उन्हें वह वरदान ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानव ने उनके लिए 3 नगरों की स्थापना की। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज़ देवताओं से बनाई गई थी। जैसे चंद्रमा और सूर्य पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग उस धनुष की प्रत्यंचा बने। भगवान विष्णु बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। अब भगवान शिव इस दिव्य रथ पर सवार होकर उन तीनों भाइयों से युद्ध करने के लिए निकले। भगवान शिव और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये रथ और तीनों भाई एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़ा और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा और ये सब आज के दिन ही यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो इसीलिए इसको त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है।